अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस और टीबी मेनिंजाइटिस। ठीक है, दोनों ही पूछे गए हैं। कभी कभी डिफरेंस पूछ लेता है, कभी टीबी मेनिंजाइटिस पूछ लेता है, कभी बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस पूछ लेता है। तो दोनों को एक साथ डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अलग अलग एज ग्रुप से डिवाइड किया। सबसे पहले न्यूनेट में ग्राम नेगेटिव जितने भी हैं, ई कोलाई और ग्रुप बी स्ट्रेप्टोकोकाई जो है रिस्पॉन्सिबल रहता है मेनिंजाइटिस के लिए। तो इन्फेंट में कौन है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, निजीरिया मेनिंजाइटिस। ठीक है, ये दोनों ऑर्गेनिज्म याद रखना है। इन्फेंट और चिल्ड्रन में कौन सा, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, निजीरिया मेनिंजाइटिस। फिर आता है एडोलसेंट में, थोड़ा और बड़ा होगा तो इसमें कौन होगा, मेनिंगोकोकल और न्यूमोकोकस। ठीक है, और एक्सट्रीम ऑफ एजेस में होता है स्ट्रेप्टोकोकल न्यूमोनिया या लिस्टीरिया। ठीक है, ये थोड़े ऑर्गेनिज्म की लिस्ट याद करनी पड़ेगी। न्यूनेट में इकोलाई, इन्फेंट में एच इन्फ्लुएंजा और निजीरिया मेनिंजाइटिस, एडोलसेंट में मेनिंगोकोकल न्यूमोकोकस और एक्सट्रीम ऑफ एजेस में स्ट्रेप्टोकोकल न्यूमोनिया और लिस्टीरिया। ठीक है, तो ये अपन ने देख लिया ऑर्गेनिज्म कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर अपन को देखना क्लिनिकल फीचर क्या क्या मिलता है। सबसे पहले क्लासिकल ट्रायड मिलता है जो सब में ही मिलेगा, फीवर, हेडेक और न्यूकल रिजिडिटी। ठीक है, फीवर, हेडेक और नेक स्टिफनेस मिलता है, उसको न्यूकल रिजिडिटी बोलते हैं। ठीक है, ये ट्रायड मिलेगा। और क्या क्या मिल सकता है, वॉमिटिंग, फोटोफोबिया, कॉन्सियसनेस जो है लेथार्जी से कोमा तक कैसे भी हो सकती है बात, लेकिन लेथार्जिक तक तो रहेगा ही। फिर सीजर फोकल भी हो सकता है और जनरलाइज भी हो सकता है ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ कॉर्टिकल वीनस थ्रोम्बोसिस। कोई एक जगह इन्फेक्शन होगा तो फोकल सीजर मिलेंगे, और अगर हाइपोनेट्रीमिया कोई सिस्टमिक इलनेस, ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हुआ है तो उस वजह से जनरलाइज सीजर भी मिल सकता है। फिर अपन को इसमें क्रीनियल नर्व पाल्सीज भी देखने को मिल सकती हैं, जैसे कि अब जो थर्ड नर्व को इन्वॉल्व करके विजुअल डिफेक्ट, डिस्फेजिया, हेमिफेरेसिस, अलग अलग क्रीनियल नर्व को इन्वॉल्व करके अलग अलग सिम्टम दिखा सकते हैं। तो क्या क्या पढ़ लिया, क्लासिकल ट्रायड, ये सारे सिम्टम पढ़ लिए। अब मेनिंगोकोकल के लिए स्पेशल वाला क्या है कि डिफ्यूज इरिथमेटस मैक्युलोपैपुलर रैश फाउंड ऑन ट्रंक, लोअर लिम्ब, म्यूकस मेम्ब्रेन। तो इसमें इरिथमेटस मैक्युलोपैपुलर रैश मिलते हैं ट्रंक और बाकी बॉडी सर्फेस पे। ठीक है, तो ये होगा क्लिनिकल फीचर में। फिर क्या क्या साइन मिलेंगे अपन को। ठीक है, तो पहला मिलता है नेक स्टिफनेस। ठीक है, फिर दूसरा दो साइन होते हैं, कर्निक साइन और ब्रुजगिंस्की साइन, है ना। ये साइन का ट्रायड होता है, नेक स्टिफनेस, कर्निक साइन, ब्रुजगिंस्की साइन। कर्निक साइन में क्या होता है, नी पेन होता है अगर हिप को फ्लेक्स करते हैं, और ब्रुजगिंस्की साइन क्या होता है, हिप फ्लेक्शन व्हेन नेक इज फ्लेक्स्ड। ठीक है, तो जब नेक को फ्लेक्स करोगे तो हिप फ्लेक्स होगा तो इसको बोलते हैं ब्रुजगिंस्की साइन, और नी में पेन होगा अगर तुम हिप को फ्लेक्स करोगे तो उसको बोलते हैं कर्निक साइन। ठीक है, तो ये सारे साइन एंड सिम्टम थे अपने मेनिंजाइटिस के। अब आईसीपी बढ़ेगा, मेनिंजाइटिस होगा तो उसमें क्या क्या साइन देखेंगे, कॉन्शियसनेस कम होगी, पेप्लेडिमा, डायलेटेड पुअरली रिएक्टिव पीपल रहेंगे। ठीक है, पीपल डायलेट रहेगी और रिएक्ट नहीं करेगी। फिर उसके बाद डी सेरिब्रेट पोस्चर। ठीक है, सिक्स क्रेनियल नर्व पाल्सी, कोसिंग रिफ्लेक्स, ब्रेडिकार्डिया, हाइपरटेंशन, इरेगुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, ये दो तीन तो आपको पता ही होंगे कि कॉन्शियसनेस कम हो जाती है, पेप्लेडिमा रहता है, पीपल डायलेट रहती है। ठीक है, ये दो तीन तो आपको पता ही होंगे, तो यही दो तीन याद कर लेना। फिर था डायग्नोसिस में, सबसे पहले करते हैं अपन सीएसएफ का एग्जामिनेशन। अभी आगे चल के अपन टेबल भी देखेंगे, अपन देख लेते हैं बैक्टीरियल वाले में क्या मिलता है। तो टर्बेट रहेगा इसमें और कोगुलम बना करके, तो अपीयरेंस में अपन को टर्बेट दिखेगा, क्लियर रहता है उसमें। टीबी वाले में इसमें टर्बेट रहता है। ठीक है, प्रेशर इसमें रेज रहेगा तो 180 mm तक पहुंच जाएगा, प्रोटीन भी रेज रहेंगे 50 mm से ऊपर, ग्लूकोज कम रहता है, क्लोराइड भी कम रहता है। माइक्रोस्कोपी में अपन ग्राम स्टेन करेंगे तो बैक्टीरिया में, मतलब बैक्टीरिया अपन मिलेगा तो बैक्टीरिया पॉजिटिव, और इंक्रीज पॉलीमॉर्फ लिम्फोसाइट का नंबर बढ़ा हुआ रहेगा। ब्लड कल्चर और सेंसिटिविटी भी कर सकते हैं, अगर ब्लड में ऑर्गेनिज्म होगा तो उसको भी पता चल जाएगा। फिर ट्रीटमेंट में एक्यूट बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में क्या करते हैं, सबसे पहले एम्पेरिकल थेरेपी। अगर 3 महीने छोटा बच्चा है तो एम्पिसिलिन प्लस सिफोटेक्सिन का चालू कर देंगे। 3 महीने से बड़ा बच्चा एडल्ट है तो सेफ्ट्राक्सोन प्लस वैनकोमाइसिन स्टार्ट करनी होगी। ठीक है, फिर हॉस्पिटल एक्वायर्ड पोस्ट न्यूरो सर्जरी या फिर कोई सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है तो अपन को एक और ड्रग स्टार्ट करनी होगी, एम्पिसिलिन, वैनकोमाइसिन, और उसमें मीरोपेनम और ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो एम्पिरिकल थेरेपी हो, कोई भी मेनिंजाइटिस का केस हो तो अपन एज ग्रुप के हिसाब से अपन ये ट्रीटमेंट दे देंगे। फिर स्पेसिफिक थेरेपी में अगर नेज़रिया मेनिंजाइटिस अपन ने कल्चर में देख लिया तो अपन उसको देते हैं सबसे पहले एम्पिसिलिन 3 ग्राम। ठीक है, टीआईडी 3 बार देते हैं। फिर उसके बाद पेनिसिलिन रेजिस्टेंट है अगर तो सेफ्ट्राक्सोन देंगे, आईवी डोज फॉर 7 days इज एडिक्वेट। फिर क्लोज कॉन्टैक्ट है अगर मेनिंजाइटिस वाले केस है, नेज़रिया मेनिंजाइटिस है, तो उसमें कीमोप्रोफिलैक्सिस देनी होगी, तो कीमोप्रोफिलैक्सिस देते हैं एजिथ्रोमाइसिन 500 mg। ठीक है, फिर ये था नेज़रिया मेनिंजाइटिस के लिए क्या थेरेपी देनी है। अब आता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के लिए क्या थेरेपी देनी है। तो अगर पेनिसिलिन सेंसिटिव है तो पेनिसिलिन जी दो, इंटरमीडिएट है सेफ्ट्राक्सोन दो, अगर रेजिस्टेंट है सेफ्ट्राक्सोन प्लस वैनकोमाइसिन दो। ठीक है, हमारे से बोल देंगे ना अगर रेजिस्टेंट हो गया तो। फिर उसके बाद आता है आईवी एंटीबायोटिक टू बी कंटिन्यूड फॉर 2 वीक, इंट्रावेस्कुलर वैनकोमाइसिन इज मोर इफेक्टिव देन आईवी। ठीक है, इंट्रावेंट्रिकुलर वैनकोमाइसिन दिया। ठीक है, तो सीधे इंट्रावेंट्रिकुलर ही वैनकोमाइसिन दे दी जो कि अभी से ज़्यादा अच्छी होती है। ठीक है, तो रेजिस्टेंट वाले केस में सेफ्ट्राक्सोन और वैनकोमाइसिन कैसे देते हैं वो बताएं। तो अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, सबसे पहले एम्पेरिकल थेरेपी पढ़ ली क्योंकि कब सब किस में देना है, और स्पेसिफिक थेरेपी अगर अपन ने ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई कब तब कर दिया। फिर एडजुवेंट थेरेपी में अपन डेक्सामेथासोन दे सकते हैं, स्टेरॉइड दे देंगे जो क्या करेगा, इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ टीएनएफ अल्फा एंड इंटरल्यूकिन बी, और ब्लड ब्रेन बैरियर को भी स्टेबलाइज करके रखता है। तो डेक्सामेथासोन भी जरूरी है, वो भी अपन दे सकते हैं। गिव 20 मिनट बिफोर एंटीबायोटिक थेरेपी के 20 मिनट पहले दो। फिर आईसीपी अगर बढ़ा हुआ है, ठीक है, तो क्या करेंगे, एलिवेशन ऑफ हेड टू 45 डिग्री और मैनिटोल दे सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें अपन क्या कर सकते हैं, रेज्ड आईसीपी को कम करने के लिए काम कर सकते हैं।
फिर इसके क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं मेनिंजाइटिस के? ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोकेफेलस, सेरेब्रल एब्सिस, सबड्यूरल एम्पाइमा, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट जैसे क्रीनियल पाल्सी वगैरह करा देगा, सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस, एसएनएचएल, सीजर, वाटर हाउस रेडलेस सिंड्रोम, सेरेब्रल हर्निएशन ड्यू टू रेस्ट आईसीयू। ठीक है, इसमें कोई भी 4-5 याद कर लेना, इजी वाले वो लिख देना। फिर नेक्स्ट आता है ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस। अब क्या है कि ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में जितने भी क्लिनिकल फीचर हैं वो सब सेम रहते हैं। ठीक है, बस इन्वेस्टिगेशन में जो ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग है होता है। ठीक है, तो इन्वेस्टिगेशन करेंगे सीएसएफ स्टडी में, आप इसमें देखेंगे कॉब वेब फॉर्मेशन ऑन स्टैंडिंग। ठीक है, साइटोलॉजी में इसमें ल्यूकोसाइट का नंबर ज़्यादा रहता है और मेनली जो लिम्फोसाइट रहते हैं वो प्रीडोमिनेंट रहता है। उसमें न्यूट्रोफिल प्रीडोमिनेंट रहता है बैक्टीरियल में, इसमें लिम्फोसाइट प्रीडोमिनेंट रहता है। बायोकेमिकल में देखोगे तो प्रोटीन जो है 100 से 200 प्रोटीन बढ़ा हुआ रहेगा, ग्लूकोज 20 से 50 है, क्लोराइड भी कम रहता है। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजिकल ग्राम स्टेन नेगेटिव, क्योंकि बैक्टीरिया जो है ये ग्राम स्टेन नहीं लेता है, जेड स्टेन नहीं लेता, तो एसिड फास्ट बेसिल है। सेंट्रीफ्यूज सीएसएफ, तो सीएसएफ कल्चर किस में करेंगे अपन? एलजे मीडियम में करेंगे। ठीक है, फिर रेडियोलॉजी में चेस्ट एक्सरे, सीटी स्कैन। ठीक है, थिकनिंग ऑफ मैनेजेस इन बेसल सिस्टम और हाइड्रोकेफेलस, ये सब अपन को सीटी स्कैन में दिख सकता है। फिर इम्यूनोलॉजी में एंटीबॉडी डिटेक्शन, एलाइजा, पीसीआर। ठीक है, ये सब भी कर सकते हैं। तो ये इन्वेस्टिगेशन बस में अंतर, बाकी क्लिनिकल फीचर और बाकी सारी चीज़ें सब सेम है। ठीक है, तो ये इन्वेस्टिगेशन अलग लिखना है, बाकी जो ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस में जो भी बैक्टीरियल में अपन ने वो पढ़ा था क्लिनिकल फीचर, वो सब इसमें लिख देना। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है कॉम्प्लिकेशन क्या क्या, तो वही कॉम्प्लिकेशन में भी उसमें लगभग सेम ही होंगे। आईसीयू बढ़ने से सेरेब्रल एडीमा वगैरह हो सकता है, और बेसल मेनिंजाइटिस जो कि क्रीनियल नर्व 1, 2, 3, 6 और इसको इन्वॉल्व करेगी, 7 को इन्वॉल्व करेगी। ठीक है, फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो सकता है, सीजर हो सकता है, हाइड्रोकेफेलस, ट्यूबरकुलोमा और एसआईडीएच। ठीक है, कुछ कुछ ही स्पेसिफिक हैं टीबी के लिए, जैसे ट्यूबरकुलोमा, हाइड्रोकेफेलस जो है टीबी में मिलते हैं, बाकी सारे तो मैंने उसमें बैक्टीरियल मिल रहे थे, इसमें मिल रहे थे, तो दोनों में लिख लेना। ठीक है, मैनेजमेंट में क्या करते हैं? एटीटी फॉर 15 ईयर इन अनकॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, सॉरी ये 15 ईयर नहीं है, ये 1.5 साल है। ठीक है, एक करेक्ट कर लेना। अपन क्या करेंगे, 1.5 साल के लिए उसको एंटी ट्यूबरकुलर ट्रीटमेंट देंगे। स्टेरॉइड ड्यूरिंग इनिशियल 6 वीक देंगे, फिर धीरे धीरे उसको कम करते जाएंगे डोज को। और स्टेरॉइड का क्या काम होता है, वो क्या करता है? एडेशन फॉर्मेशन को क्या करता है? कम कराता है। ठीक है, एडेशन फॉर्मेशन नहीं होगा ब्रेन में। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है सर्जिकल इंटरवेंशन। अगर हाइड्रोकेफेलस, ट्यूबरकुलोमा है या फिर कोई एब्सेस डेवलप हो गई तो अपन को क्या करना पड़ेगा? सर्जिकल इंटरवेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके अलावा कभी कभी शॉर्ट में ये टेबल पूछ लेते हैं कि सीएसएफ की फाइंडिंग में डिफरेंशिएट करो, या फिर किसी एक की सीएसएफ फाइंडिंग पूछ लेंगे। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिजिकल एग्जामिनेशन में देखेंगे तो नॉर्मल क्लियर रहता है, लेकिन अब अपायोजेनिक मतलब बैक्टीरियल और ट्यूबरकुलर की कंपैरिजन करेंगे। सबसे पहले टर्बिड और कोगुलम बनाएगा ये। ठीक है, जबकि ट्यूबरकुलम जो है वो क्लियर और कलरलेस रहता है। ठीक है, और वो कॉब वेब बनाता है अगर उसको बहुत देर तक रख दोगे उसमें ट्यूब में। फिर सीएसएफ प्रेशर 60 से 150 नॉर्मल होता है, ये 180 रहता है, ये भी हाई है पर कम हाई है। लेकिन ट्यूबरकुलस वाला कितना है? 300, बहुत ही ज़्यादा हाई है। फिर टोटल प्रोटीन 50 से ज़्यादा ही है, इसको 50 से कम मान लो। ठीक है, प्रोटीन। फिर ग्लूकोज में क्या है? 0 से 20 है। ठीक है, इसको 45 से कम मान लो। ठीक है, फिर क्लोराइड में, ये क्लोराइड नॉर्मल लेवल होता है तो इसमें हल्का सा कम रहेगा, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा रिड्यूस्ड रहेगा। ठीक है, तो क्लोराइड याद रखना, ट्यूबरकुलोस में अलग से कम रहता है। फिर पॉलीमॉर्फ में 1000 से 5000 नंबर है पॉलीमॉर्फ का, और इसमें कम नंबर है। लिम्फोसाइट का नंबर इसमें 5 से 50 है, इसमें 50 से 5000। तो कुल मिला के अपोजिट नंबर होगा, पॉलीमॉर्फ का नंबर इसमें ज़्यादा। ठीक है, और लिम्फोसाइट का नंबर इसमें ज़्यादा। ठीक है, तो अलग अलग पॉलीमॉर्फ पीएमएन न्यूट्रोफिल सेल होते हैं जो कि 1000 से 5000 इसमें बैक्टीरियल वाले में, और ट्यूबरकुलोस वाले में 1000 से 5000 कौन से हो गए? लिम्फोसाइट। ठीक है, ग्राम स्टेन करोगे तो इसमें बैक्टीरिया मिलेगा, है ना, और ये AFB पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, तो ये मेनली डिफरेंशिएट होगा। अब याद कैसे करना है? सबसे पहले ऐसे मानो कि जो ट्यूबरकुलर वाली लड़की है, बहुत ही ऐसे जिम जाने वाली लड़की, बहुत ही साफ सुथरी रहने वाली लड़की है ना, और अगर रिलेशनशिप में रहती है तो बहुत ही ज़्यादा प्रेशर बना के रखती है। तो कैसे? ट्यूबरकुलर में क्लीन एंड कलरलेस लड़की है, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर, रिलेशनशिप में बहुत प्रेशर बना के रखती है, बहुत ही टॉक्सिक लड़की है, तो 300 हो गया। ठीक है, फिर उसमें अब ये जिम वाली लड़की है तो क्या प्रोटीन ज़्यादा खाएगी, तो प्रोटीन ज़्यादा खाएगी तो प्रोटीन कम मिलेगा। ठीक है, फिर और ग्लूकोज कम खाएगी तो ग्लूकोज टीबी से इससे बैक्टीरियल वाले ज़्यादा, इसमें 20 है, उससे 45 है। ठीक है, तो ग्लूकोज इसमें ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, क्लोराइड कम रहेगा, बहुत पसीना बहाएगी तो क्लोरीन निकलेगा, तो क्लोराइड कम रहेगा। और लिम्फोसाइट इसमें प्रेडोमिनेटली रहता है, भी पॉजिटिव। ठीक है, याद हो इससे तो ठीक है, नहीं तो बाकी रट लेना। थैंक यू।